रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है। साहब सबसे बड़ी उसकी गलती यह है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अंकल कितनी कमाई हो जाती है दिन में रोजाना? हमारी कमाई तो अभी तक हमारे पास ये हमारी बात एक दुकानदारी हुई है। किस्मत कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले ही साल दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बाबा का ढाबा चलाने वाले 81 साल के कांता प्रसाद और उनकी पत्नी बदामी देवी की किस्मत एक वीडियो वायरल होने से बदल गई थी। ट्विटर पर वो टॉप ट्रेंड पर आ गए थे और लोग उनके ढाबे पर खाना खाने के लिए लाइनें लगाकर खड़े रहते थे। कई जगहों से उन्हें आर्थिक मदद भी मिली थी, जिससे कांता प्रसाद ने रेस्टोरेंट खोला था। और ये सब संभव हुआ था फूड ब्लॉगर गौरव वसन की वीडियो और मदद की वजह से। लेकिन इतनी मदद करने के बावजूद बाबा ने गौरव वसन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया था। हालांकि गौरव वसन से अनबन के बाद बाबा के बुरे दिन शुरू हो गए थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि कांता प्रसाद का नया रेस्टोरेंट भी लॉकडाउन में बंद हो चुका है और अब कांता प्रसाद वापस अपनी पुरानी जगह लौट आए हैं। रेस्टोरेंट में किराए के लिए भी रुपए नहीं निकल रहे थे, इसलिए बाबा को मजबूरन रेस्टोरेंट बंद कर फिर से ठेले वाले ढाबे पर आना पड़ा है। लेकिन यहाँ भी मुश्किलों से खर्च निकल रहा है। बाबा फिर से अर्श से फर्श पर पहुंच गए हैं। लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। बाबा के फिर से पुरानी जगह लौटने पर यूट्यूबर गौरव वसन ने कहा है कि कर्म से ऊपर दुनिया में कुछ भी नहीं है। दरअसल पिछले साल यूट्यूबर गौरव वसन ने बाबा का एक वीडियो बनाकर शेयर किया था, जिसमें कांता प्रसाद ने रोते हुए बताया था कि उनके 2 बेटे और एक बेटी हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता है। वह और उनकी पत्नी दिन भर ढाबे पर खाना बनाकर बेचते हैं। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ था कि रातों रात बाबा की किस्मत बदल गई थी। बड़ी संख्या में लोग उनकी मदद के लिए सामने आए और ढाबे पर लंबी कतार लगाई। लोग उनके साथ एक फोटो खिंचाने के लिए उतावले होने लगे थे। इसके बाद बाबा ने मिली आर्थिक मदद से अपना एक नया रेस्टोरेंट खोला था, जिसमें 2 शेफ और एक हेल्पर को नौकरी मिली थी। अब जब बाबा का रेस्टोरेंट बंद हो गया है तो बाबा कांता प्रसाद के 32 वर्षीय बेटे आजाद ने बात करते हुए कहा है कि करीब 4 महीने पहले रेस्टोरेंट बंद हो गया था। लोग आना कम हो गए थे। खर्चा के अनुसार कमाई बेहद कम हो रही थी। रेंट, काम करने वाले लड़कों की तनख्वाह, बिजली और पानी का बिल भरना पड़ता था। रेस्टोरेंट खोलने में 1.5 लाख से अधिक पैसे लगे थे। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद हमने सारा सामान बेच दिया, जिससे 30 से 40 हजार रुपए मिले। मेरे पिता कांता प्रसाद ने अपना ढाबा कभी नहीं छोड़ा था। बाबा तब भी ढाबे पर थे और रहेंगे। फिलहाल ढाबे पर लोग कम आ रहे हैं। आजाद ने बताया है कि उनके रेस्टोरेंट में काम करने वाले लड़के कहीं और काम कर रहे हैं। ढाबे पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी से साझेदारी खत्म हो चुकी है। साथ ही जोमेटो से साझेदारी चालू थी, जिसे मेन्यू में कुछ बदलाव करके फिर से शुरू किया जाएगा। बाबा के बेटे के अनुसार रेस्टोरेंट में यदि महीने का खर्चा 2 लाख रुपए था तो कमाई सिर्फ 15,000 रुपए हो रही थी। इस बारे में यूट्यूबर गौरव वसन ने कहा है कि मैं इस मसले पर क्या कहूँ, ये तो उनकी करनी है। कर्म से ऊपर इस दुनिया में कुछ नहीं है। याद दिला दे कि गौरव वसन के जिस वीडियो के चलते लोग बाबा की मदद करने के लिए टूट पड़े थे, उसे बनाने वाले यूट्यूबर गौरव से बाबा की अनबन हो गई थी। बाबा ने बाद में गौरव पर धोखाधड़ी का केस दायर किया था। इतना ही नहीं, बाबा कांता प्रसाद ने आरोप लगाया था कि गौरव ने लोगों से उसके नाम पर बड़ी रकम जुटाई है, लेकिन उन्हें कुछ ही हिस्सा दिया है। फिलहाल रेस्टोरेंट बंद होने के बाद कांता प्रसाद एक बार फिर वहीं पहुंच गए हैं, जहां वह पहले ढाबा चलाते थे। कोरोना की दूसरी लहर में फिर से लॉकडाउन लगा तो पुराना ढाबा भी बंद करना पड़ा था। अब इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके चक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।